आप इंडिया टूर पे गए चल रहे हैं? लद्दाख जा रहा कैसे हैं दोस्तों, आज फिर मैं आ गई आपसे मिलने के लिए, आपको अपने सफ़र में अपने साथ ले जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आज जो सफ़र है हमारा, वो सफ़र आज हम बंगाल के बॉर्डर से नेपाल के बॉर्डर पे जा रहे हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर से नेपाल के बॉर्डर पे जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि अब ये बॉर्डर का क्या है, तो हम जहाँ पाकुड़ है वहाँ से बांग्लादेश बहुत नज़दीक है। सोचा था आपको वो भी दिखाएं, लेकिन बरसात के मौसम की वजह से जा नहीं पाए। और अब तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बिहार, अपने मैके जा रही हूँ मैं, और आपको रास्तों को दिखाते हुए लेके जाएंगे। और जो मेरा गांव है, जो मेरा नेटिव विलेज है, वो पड़ता है नेपाल के बॉर्डर पे। तो चलिए चलते हैं और अपने आगे के सफ़र को पूरा करते हैं। साथ में आप चलिए। अभी जो फरक्का है वो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है, और हमें पहुँचने में लगभग 16 मिनट लगेगा। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर हम फरक्का पहुँच जाएंगे। फरक्का जो है वहाँ गंगा नदी है, और अगर हो सके तो गंगा नदी की भी दर्शन कराएंगे आपको। दिख रहा होगा, ये है फरक्का एनटीपीसी। और ये जो फरक्का एनटीपीसी है ना, हमारे पाकुड़ से भी दिखता था। अब तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं तो नहीं दिखता है, लेकिन पहले दिखते थे। हम बचपन में बड़ी शौक से इसकी लाइट्स देखते थे जलते हुए। अभी हम लोग जो है फरक्का ब्रिज पे जा रहे हैं। ब्रिज है फरक्का बैरेज पे जा रहे हैं। और इस बैरेज का जो है इतिहास ये है कि ये जो बैरेज है 1961 में बनना शुरू हुआ था, और 1975 में बन के तैयार हुआ था। और इस बैरेज की जो लंबाई है वो 2240 मीटर, और इसमें 109 फीट है। और यहाँ जो गंगा नदी है, यहाँ गंगा नदी 2 भागों में बंटती हैं। एक तो हुगली नदी में मिल जाती है और कलकत्ता की तरफ मुड़ जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहीं से जो है गंगा, ये जो है बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती हैं एक, और वहाँ पे जो इनका नाम होता है वो है पद्मा नदी। तो आप सोच सकते हैं, मतलब गंगा जो का अपने पूर्ण स्वरूप में यहीं तक है, और इसके बाद जो है वो हुगली में मिल जाती है, और आगे जो है दूसरी तरफ वो बांग्लादेश में पद्मा नदी में चली जाती, बन जाती हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे। देखिए गंगा मैया जो है हमारे साथ हर जगह है। और हमने शुरू किया था अपनी यात्रा गंगा मैया के साथ से, तो देखिए गंगा मैया हमारे साथ साथ है। हम गंगा मैया के साथ साथ हैं, गंगा मैया हमारे साथ नहीं, हम गंगा मैया के साथ साथ हैं। और ये रूप देखिए गंगा मैया कितना बृहद रूप है, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा जलमग्न है। कितनी जगहों को, कितने लोगों को ये मतलब अपने जल से पावन करती हैं। हर हर गंगे। बंगाल के पहले टोल पे हम अभी जा रहे हैं। ये फरक्का का है, रायगंज हाईवे टोल। हमने टोल दे दिया है और हम जा रहे हैं आगे। अभी हम जो है NH12 पे हैं, और डालकोला तक जो है हम NH12 पे ही रहेंगे। फरक्का से हम लोग निकल गए हैं, अब मालदा की तरफ जा रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और आगे इसी तरह से मैं आपको ब्रीफ करती रहूँगी। चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे। सफ़र तो सुहाना है क्योंकि मौसम भी अच्छा है, और अगर मौसम अच्छा हो तो सफ़र का अलग ही मज़ा होता है। हम लोग अभी मालदा टाउन पहुंच चुके हैं। अब आगे जो है हम लोग डालकोला की तरफ बढ़ेंगे, और मालदा टाउन पहुंचने में हम लोग लगभग 1 घंटा लगा पाकुड़ से मालदा टाउन पहुंचने में। हम लोग अभी जो है मालदा टाउन से बाहर आके और
यहाँ पे रुके हैं। ये लाइमलाइट ढाबा है, तो आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं। इस जगह को कादिरपुर रोड कहते हैं, शाहपुर मालदा। तो आप भी कभी अगर इस तरफ से आना हो तो यहाँ रुक के चाय या खाने का मज़ा ले सकते हैं। चलिए चाय का मज़ा लिया जाए, चाय की चुस्कियों के साथ। कुल्हड़ की चाय बहुत लंबे टाइम के बाद मिली है। मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर है वो बोलते हैं आप कितना खाते हो। तो एक्चुअली मैं फूडी हूँ, तो खाने का भी वीडियो तो डालूँगी ना, तो इसीलिए। तो ये चाय आपके लिए जो ये कमेंट करते हैं, आपके साथ कभी बैठ के चाय पियेंगे। अभी हम लोग निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, और ये NH-12 है जिस पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और दालकोला तक पहुंचेंगे। मेरे रास्ते का ये दूसरा टोल है, और रास्ते जितने अच्छे मिल रहे हैं टोल भी उतने ज़्यादा ही मिल रहे हैं। टोल देके आगे निकल गए हैं। ये रायगंज वाली जगह है, रायगंज फरक्का से रायगंज का जो है उसका टोल था, सेकेंड टोल। और अभी हम NH-12 पे हैं। मौसम का मज़ा लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की धूप है, पर ठंडा मौसम, थोड़ा सा ठंडा है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जो है रायगंज से आगे आ गए हैं। अब जो है दालकोला जो है लगभग 65 किलोमीटर है, और 1 घंटा 12 मिनट के आसपास लगेगा। 1 घंटा के आसपास लग जाएगा जाने में। बीच में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, बट अभी तक तो स्टिल मौसम ठीक है। बारिश नहीं दिख रहा है, पर मौसम बारिश वाला ही है। आगे कहीं ना कहीं बारिश जरूर मिलेगा हमें। रास्ते में फरक्का के बाद से हर 1 किलोमीटर पे ये बैरिकेड दिख रहा है WBP का, और बहुत मतलब क्या बताऊं। गाड़ी जैसे ही थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है, उसके बाद फिर बैरिकेड आ जाता है, फिर स्लो हो जाते हैं। और बैरिकेड भी ऐसा है कि इससे एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो थोड़ी सी तो परेशानी है। रोड तो बहुत अच्छा है, बट ये बैरिकेड्स की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हैं। सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बादल कितना खूबसूरत लग रहे हैं। रास्ते में कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। बाइक पे देखिएगा बकरियों को लेके जा रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए दूर तक खुला आसमान और ये फैले हुए खेत आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं। नज़ारे तो बेहद ही खूबसूरत है। रास्ते पे चलने का मजा तभी आता है जब नज़ारे खूबसूरत हो। रास्ते के नज़ारों को देखते हुए सोचा थोड़ा सा विराम लिया जाए, कि बहुत देर से हम चल रहे थे तो पैरों को भी आराम मिल जाए। बैठे बैठे थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तो अब रुक गए और गाड़ी को भी थोड़ा सा विराम दिया। और यहाँ देख सकते हैं गाड़ियाँ कितनी स्पीडली निकल रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है गाड़ियाँ। अभी हम लोग दालकोला पहुँचने वाले हैं। दालकोला को बाईपास करते हुए हम लोग पूर्णिया की तरफ जाएंगे। और आप सामने देखिए, ये जो दिख रहा है सामने में ना, पानी पे आपको दिख रहा होगा, अगर जूम करके देख सकते हैं तो आपको दिखेगा ये मखाने की खेती है जो कि बिहार में होता है।
और ये बंगाल है, बंगाल में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो यही मतलब अच्छा लग रहा है देख के कि जो बिहार तक सीमित था, एक छोटे से राज्य में सीमित था, अब ये बढ़ के आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमें बंगाल में भी देखने मिला। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अदर किसी जगह पे, नहीं तो मोस्टली बिहार में, तो वो भी बिहार में मधुबनी और दरभंगा में ही मिलता है, ये इसकी खेती होती है मेनली। अभी लगभग 500 मीटर पे जो है हमें लेफ्ट मुड़ना है और लेफ्ट मुड़ के हम पूर्णिया की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ से जो है अगर हम राइट मुड़ते हैं तो हम सिलीगुड़ी चले जाएंगे और सिलीगुड़ी होते हुए हम लोग जो है दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट जो है उस तरफ जा सकते हैं। पर अभी नहीं जाएंगे, अभी हमें पूर्णिया जाना है, तो हम पूर्णिया की तरफ मुड़ने वाले हैं। हम पूर्णिया की तरफ मुड़ेंगे। हम लोग अब पूर्णिया वाले रास्ते पे आ गए हैं और ये NH27 है। हम लोग पहले NH12 पे थे, अब NH27 पे आ गए हैं और इसी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूर्णिया होते हुए हम लोगों को ललित ग्राम जाना है। देखते हैं कितना समय लगता है, मोस्टली 2 से ढाई घंटे और लगने चाहिए, देखते हैं। अभी हम लोग बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे हैं और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम बिहार में इंटर जाएंगे। जैसे हम पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाके में आ गए हैं, बहुत पहले ही मैदानी इलाके में आ गए थे, अब मैदानी इलाकों का मजा लेंगे। आप इंडिया टूर पे गए चल रहे हैं? नहीं, लद्दाख जा रहा हूँ। लद्दाख जा रहे हैं? बाइक साइकिल पे? साइकिल से। वेरी गुड, कीप इट अप। अभी हम लोग बिहार बॉर्डर पे इन्हीं के हैं, तो यहाँ ये एक नदी है और ये शायद कोशी की सहायक नदी होगी। ये फुलहार नदी है, देखिए कितना खूबसूरत है ना, ऊपर आसमान, नीचे बहता पानी, कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग लगभग 5 मिनट में पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। गुलाब बाग होते हुए हम पूर्णिया को बाईपास करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अररिया फारबिसगंज होते हुए हम पहुंचेंगे ललित ग्राम वाटर चौक। तो हम लोग पूर्णिया पहुंच गए हैं और यहाँ से हम लोग पूर्णिया को बाईपास करके राइट मुड़ जाएंगे। NH27 पे ही रहेंगे पर पूर्णिया सिटी में नहीं जाएंगे। पूर्णिया सिटी में जाने के सीधे जाना होगा और इधर हमें आगे जाने के लिए राइट होना होगा। तो अब हम राइट कुछ देर में राइट हो जाएंगे, राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। ये जो जगह है ये गुलाब बाग कहलाता है। यहाँ भी जो है हमारे फैमिली के लोग रहते हैं, तो अभी तो मिल नहीं सकते उनसे, अभी तो पहले अपनी माता राम के पास जाना जरूरी है। अभी जो है हम लोग गाड़ी को भोजन देने के लिए रुके हैं क्योंकि रिफ्यूल कराना होगा। घर से निकले थे तो टैंक फुल था तो फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब जो है यहाँ जियो के पे रुके हैं और पेट्रोल पंप पे, और यहाँ से रिफिल करा के फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर दोबारा अभी भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे जब उससे आगे जाएंगे तब तो ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी घर तक पहुँचने के लिए काफ़ी रहेगा। अभी हम लोग पूर्णिया से निकले थे और अररिया पहुँच गए हैं और अब यहाँ से हमें कुछ देर बाद ही हमें टर्न लेना होगा अपने गाँव के लिए और हम फिर कुछ देर में, ये लगभग आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं आगे। और मेरा जो गांव है वो ललित नारायण मिश्रा जो थे उनके नाम पे रखा गया ललित ग्राम है। ऐसे जो जिस जगह हमारा गांव है वो मटियारी कहलाता है, लेकिन ललित नारायण मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है हमारे गांव को आगे बढ़ाने में या वहाँ के रेलवे तक, रेलवे लाइन के पहुँचाने में। आज अगर वो जीवित होते तो शायद और डेवलपमेंट हो पाता इस क्षेत्रों का। तो शायद कोई नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सफ़र अब धीरे धीरे पूरा होते हुए दिख रहा है, हम पहुंच रहे हैं और बहुत ही ऑन टाइम हम पहुंचे हैं। तो चलिए चलते हैं।
जब निकले थे तो मौसम ऐसा था जैसे कि बारिश होने वाली हो, लेकिन पूरे रास्ते में बारिश तो कहीं नहीं मिली। अब तो जो सूर्य भगवान है वो अपने पूरी तेज में है। इधर तो कहीं भी बादल का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, और अच्छी बात है। हम लोग अररिया से आगे निकल गए हैं। अब फारबिसगंज होते हुए हमें लगभग आधा पौने घंटा लगेगा जैसा लग रहा है पहुंचने में। हम लोग फारबिसगंज पहुंच चुके हैं और फारबिसगंज से आगे लगभग अब 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो हमारा कट मिलेगा गांव के लिए। जो कट है लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। लेफ्ट टर्न लेके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। अब तो नज़दीक आ गया। कहते हैं ना, मायके नज़दीक आता है तो बड़ी खुशी होती है, तो वैसी खुशी मेरी हो रही है। चलिए चलते हैं। हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हमने सोचा कि अब अपने ब्लॉग्स की समापन यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि घर पहुंच के घर के लोगों से मिलना है, ना कि ब्लॉग्स बनाना है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए डेस्टिनेशन के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप मेरे ब्लॉग्स को थोड़ा सा प्यार और ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और मेरे ब्लॉग्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट छोड़ के जाइए। और मेरे इंस्टा ID घुमक्कर सोनी को भी थोड़ा सा प्यार दीजिए प्लीज़।